हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र शर्मा आपको आज के मार्केट के बारे में अपने व्यूज़ देना चाहता है। उसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल अगर आपने नास्डेक और डाउन जोन्स देखा हो तो डाउन जोन्स लगभग 550 पॉइंट डाउन है और नास्डेक है लगभग 450 पॉइंट। और अगर आपने आज निक्की देखा है तो निक्की अभी फिलहाल 700 750 पॉइंट डाउन है। इट मीन्स ओवरऑल जो पूरा हैंगसेंग भी लगभग 550 600 पॉइंट डाउन है। इट मीन्स आज हमारे इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल भी सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, ऐसा विजुअलाइज हो रहा है। दूसरा, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मार्केट थे काफ़ी स्ट्रेच हो चुके थे, काफ़ी हाई लेवल पे थे, और वहाँ से ये शॉर्टफॉल बोले या प्रॉफिट टेकिंग बोले वो आना एकदम लाजमी दिख रहा था। और इट्स ए गुड साइन। अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा तो वो काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग में सपोर्ट करेगा। 2 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड। यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा आदमी थक जाता है या मार्केट थक जाता है तो एक प्रॉफिट टेकिंग या सेल ऑफ आना जरूरी है, उसके बाद में वो अगेन पिकअप पकड़ता है। अब पिकअप पकड़ने में देखना यह है कि कौन से सेक्टर में वो इन्वॉल्व होंगे, विच सेक्टर दे हैव टू चूज फॉर द नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं और जो मेरी स्टडी है उसके बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं आज मार्केट जो डाउन गया, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से टोटली ईयू, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, यूएस और जापान, यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो यील्ड है, मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में भी बताया था कि यूएस के अंदर 10 इयर्स एंड 30 इयर्स यील्ड था, वो काफ़ी ज़्यादा अप हो गया था। उसके बावजूद भी मार्केट वन वे चल रहा था। आई अगेन टेल यू, इट्स ए टोटली लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट। ये जो मार्केट अभी चल रहा है टोटली लिक्विडिटी बेस पे है। अभी फंडामेंटल्स आने बाकी है, क्योंकि जो कोविड का पिछला साल गया है अभी उसके जो सिम्टम्स है अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, टोटली नॉर्मलाइजेशन नहीं आई है। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू कि अभी जो बॉन्ड बाइंग हो रही है, जो मैंने आपको 3 या 4 कंट्री बताई उसके अंदर, उसकी वजह से ये शॉर्टफॉल आना लाजमी था। अभी जो मार्केट में स्ट्रेचेबल है उससे ये कंट्री में, और जो फंड्स हैं उनको यहाँ से अप ट्रेंड थोड़ा डाउन लग रहा है या कंफ्यूजन है। ऑन दैट बेस दे हैव टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड मार्केट। उसकी वजह से बॉन्ड प्राइस हाई जा रहे हैं और इक्विटी मार्केट डाउन जा रहा है। लेकिन अगेन आई टेल यू, एक आर्टिकल और भी है जिसमें क्लियर कट इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि चाइना का जो फेब्रुवरी का इकोनॉमी है वो स्टिल कंटिन्यू राइज। इसकी वजह से अगर पूरे इंडिया में देखें या पूरे एशिया में देखें, जब तक चाइना पॉजिटिव रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शॉर्टफॉल एशिया के अंदर या वर्ल्ड लेवल में आएगा। क्योंकि अभी चाइना का जो मार्केट के ऊपर ग्रैब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नो डाउट यूएस इज़ द सुपर पावर, लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो नेक्स्ट टू चाइना ही है। तो उसके अलावा मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहूँगा जो मैंने एक नोट डाउन किया है, आपको बताऊंगा। उसमें क्लियर कट लिखा है, ग्लोबल टूरिज्म मार्केट हीज टूरिज्म रिकवरी एंड इकोनॉमिक इन द पोस्ट पेंडेमिक इरा स्टार्ट। इरा इन द सेंस एक नए युग की स्टार्ट हुई है पोस्ट पेंडेमिक में। पोस्ट पेंडेमिक में क्या हुआ है कि अभी वैक्सीनेशन का काम पूरे वर्ल्ड पे काफ़ी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो विजुअलाइज है। अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के अंदर, ईयू के अंदर, इवन मैं आपको बताना चाहूँगा जापान, सॉरी, ये यूएसए के अंदर प्राइमरी स्कूल्स आर ओपन। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और स्कूल्स और काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलना चाहिए कि लिबरलाइज दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इट्स ए ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बट स्टिल गो ए हेड फॉर वेट फॉर टाइम। अभी आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अभी एक टूरिज्म सेक्टर के अंदर जो बिल्कुल भी हाईलाइट में नहीं था, वहां से इन्वेस्टमेंट करने का चांसेस लग रहा है। दूसरा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और सीमेंट के अंदर जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो गई है। लेकिन फर्स्ट अगर मार्केट हमारा ओपन होता है तब वी हैव टू जस्ट वॉच करेंगे मार्केट को एंड वेट करेंगे वो कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं। उसके बाद में वी हैव टू ट्राई टू एंटर। अगर हमको मौका नहीं मिलता है तो वी विल नॉट एंटर इन द मार्केट, क्योंकि हमारा इंटेंशन प्रॉफिट टेकिंग का है। वी डोंट वांट टू लूज आवर कैपिटल। ऑन दैट बेस अगर आपको इस सेक्टर के अंदर अगर थोड़ा सा भी डाउन टर्न होने के बाद में अगर मार्केट सपोज इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू अगर डाउन टर्न खुलता है, इट्स ए गुड साइन। जहां तक मैं मानता हूं अगर 500-700 पॉइंट नीचे जा करके मेरे को लग रहा है मार्केट बंद होते टाइम पे रिकवरी करेगा वहां से, क्योंकि स्टिल इंडिया इज द वेरी गुड पोजीशन टिल नाउ। ऑन दैट बेस
अगर हम ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सेक्टर की, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर हुआ, उसमें हमको स्क्रिप्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ, वो बता रहा हूँ। और दूसरा सीमेंट सेक्टर के अंदर है, स्टील सेक्टर में अगेन आई टेल यू कॉपर इज स्टिल वेरी बुलिश। कल का रूटर्स में एक आर्टिकल दिया हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जॉय बाइडन साहब ने स्पेशल एक लीगल एक्सपर्ट से मीटिंग ली है। ही वांट टू मैक्सिमाइज एक्सपांशन इन कॉपर माइनिंग सेक्टर। उसके लिए, क्योंकि माइनिंग के अंदर, और दूसरा एक ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कॉपर में, अगर जिसको बोलते हैं बूम आ रही है, बुलिशनेस है, इट्स ए इंडिकेशन ऑफ रिवाइव ऑफ प्रोडक्शन साइड, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर रिवाइवल आ रहा है, ये एक इंडिकेशन है। हमको उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको ख्याल आएगा। अगर किसी कारण से स्टील सेक्टर में पर्टिकुलरली हिंदाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये शॉर्टफॉल करते हैं या इसमें प्रॉफिट टेकिंग आता है, तो थोड़ा 2% 3% के नीचे अगर मार्केट जा रहा है उस स्क्रिप्ट में, तो वो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी होगी। उसको हमको कन्वर्ट करना, वहां पे हमको ग्रैब करना, उसको ट्रैप कर देना उसको वहां पे, क्योंकि वहां पे हमको ये देखना है कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, उसके बाद में हमको एंटर होना है। अगर हमको नीचे अगर मिल रहा है, नीचे इन द सेंस लोअर प्राइस पे प्रॉफिट टेकिंग के टाइम पे, तो हमारे लिए वहां से अप ट्रेंड जाना बहुत पॉजिटिव रहेगा और बहुत जल्दी होगा। हो सकता है आज ही हो जाए, अगर सपोज आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में 101% होगा। आई एम टेल यू विथ फुल कॉन्शियस फॉर द मेटल सेक्टर। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू कि यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड जस्ट थिंक व्हाट दे आर डूइंग इन द मार्केट। अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट डाउन खुलता है, तो मेरे हिसाब से अगर हमको वेट करके, अगर बॉटम में जितना हो सके उतना 12, 12:30, 1 बजे तक अगर हमको मार्केट नीचे है, तो मुझे लगता है वहां से मार्केट रिकवर होना चाहिए। तो वहां पे स्टील सेक्टर हुआ, टूरिज्म हुआ, सीमेंट हुआ, और कुछ सेलेक्टेड फार्मा सेक्टर, उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, वो रिबाउंड हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन हमको स्क्रिप्ट वाइज वॉच रखना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसीजन आएगा। अगर मुझे कुछ सिम्टम्स या हिंट मिलते हैं, तो मे बी पॉसिबल मैं आपको एक और वीडियो बना करके लॉन्च करने की पूरी कोशिश करूंगा, कि अगर उसमें मेरे को अगर कुछ हिंट मिल रहा है तो मैं वीडियो बना करके अपलोड करने के पूरा कोशिश करूंगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने स्क्रिप्ट निकाली है इसको देखते हुए, उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है, वो मेरे को आज की तारीख में दिख रहा है महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि कल 228 228 रुपये क्लोज आया है। उसमें हॉलीडे सेक्टर को देखते हुए, या टूरिज्म सेक्टर को देखते हुए, पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी आ रही है या जो नॉर्मल सी आ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे बुलिशनेस लग रहा है मुझे, क्योंकि जो थ्रू आउट मनी है वो हायर मिडिल क्लास के पास में है, और रिच पीपल के पास में, दे आर इंजॉय द लाइफ। 1-1.5 साल से जो एक खराब टाइम गया, उसके अंदर वो वहां से अपना जो इंजॉयमेंट है या लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम दिख रही है। पिछले 1 वीक से ये सिम्टम्स भी दिख रहे हैं कि हॉलीडे के अंदर और जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें बूम आएगी या उसमें बुलिशनेस है। तो ये सेक्टर पे आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एक आईटीसी है। आईटीसी का कल का क्लोजिंग प्राइस है 209 रुपये। अगर आईटीसी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में, पेपर में है, टोबैको में है, कंज्यूमर आइटम में है, लेकिन ये टूरिज्म में भी है। तो अगर इसके अंदर भी डाउन टर्न अगर सपोज नहीं हो रहा है और 2 या 5 रुपए में जो स्क्रिप्ट है वहां पर ही मूवमेंट कर रही है, इट मीन्स कि इसमें यहां से टर्न अराउंड होने वाला है या ये स्क्रिप्ट यहां से अप जाएगी। अगर मार्केट पूरा डाउन हो रहा है और ये जो सेक्टर है इसके अंदर जो कुछ स्क्रिप्ट मैं बता रहा हूं आपको, उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट डाउन टर्न का नहीं आता है, ये इटसेल्फ इंडिकेशन के यहां से अप ट्रेंड चालू होगा, यहां से बाइंग आएगी इसमें, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो फेड है, फेड ने कल एक अलर्ट भी दिया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर जो डेप्थ है, उनका डेप्थ जो है वो एक सीरियस मैटर है। ये भी एक, फेड जब बोलता है तो फेड का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसकी वजह से भी सेल ऑफ आया है, लेकिन इट्स ए टेम्पररी। अगर चाइना में इकोनॉमी कंटिन्यू बूम में है तो ये टेम्पररी ही है। अगले वीक में हमको इसका जो है सिम्टम्स या पॉजिटिवनेस दिख सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको, और ये मार्केट अभी ओपन होने में काफी टाइम है,
तो आप स्टडी करके और भी ये सेक्टर के अंदर स्किप अगर फाइंड आउट कर करके और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल होकर के। और मैं लास्ट में यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो मेरे अपने विचार है, मेरे अपनी स्टडी पे, अपने एनालाइज के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको अपने एक्सपर्ट से ही गाइडलाइन लेकर के काम करना है और वेट एंड वॉच करके। डोंट वांट टू लूज योर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अगर हमने लूज किया तो हाँ, इट इज़ आवर मेन टूल, हमारा मेन टूल है मार्केट में एंटर होने के लिए, तो फिर हम मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे। और आपकी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्त जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो यंगस्टर है, वो अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। किसी भी मैसेज पे या किसी भी कोई न्यूज़ के ऊपर ऐसे एंटर नहीं करें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन पे भी नहीं पड़ता है, उसकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट आता है। अगेन ऑलवेज मैं रिपीट करता हूँ, जो आइडल मनी है, आई अगेन रिपीट, आइडल मनी को ही इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल लेके चलें। कोई इशू नहीं है, आप अगर एंटर नहीं करेंगे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीक आएगा, उसके बाद में और भी टाइम है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी, तब हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हमको जोश में आकर के होश नहीं खोना है यहाँ पे। ऐसा ही बोलूँगा लास्ट में। टेक केयर एंड थैंक यू।